नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है। और ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देकर जाएगी, बहुत कुछ समझा कर जाएगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और कैसे आप अपने मौत को भी मात दे सकते हैं, अपनी मृत्यु को भी हरा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आप हमारी कहानी को पूरा सुनिए, बिना स्किप किए देखिए वीडियो को, ताकि कहानी का सार अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, जो लोग कहानी को पूरा नहीं देखते हैं उन्हें आधा अधूरा ज्ञान ही पता चलता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती है। विष्णु पुराण में भी इन कहानियों का उल्लेख है, गरुड़ पुराण में भी इन कहानियों का उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, एक प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक मंदिर के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में चकवा और चकवी रहते थे। चकवा चकवी का जो जीवन था वो वाकई सुखमय था। चकवा और चकवी मंदिर में जाकर ईश्वर का भी काफ़ी भजन ध्यान किया करते थे। देव आदिदेव सभी की भक्ति वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया करते थे। काफ़ी अच्छी उनकी लगन थी, ईश्वर के प्रति काफ़ी उनकी श्रद्धा थी। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो चकवी चकवा से कहती है, पिया जी, आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चकवा कहता है, बोलो प्रिय, आपके 3 प्रश्न क्या हैं? तब चकवी 3 प्रश्न बताती है। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चकवा तीनों प्रश्न के उत्तर काफ़ी अच्छे तरीके से देता है और चकवा चकवी को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो चकवी बड़े कहानी को सुनती है। प्रिय दर्शकों, चकवा चकवी को कहानी सुनाता है। चकवा चकवी से कहता है, सुनो, इस कहानी में आपको तीनों प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। ये कहानी काफ़ी अच्छी है। तो प्रिय दर्शकों, चकवा अपनी कहानी शुरू करता है और चकवी बड़े ध्यान से इस कहानी को सुन रही थी। चकवा कहता है, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक काफ़ी बड़े धनी व्यक्ति थे, काफ़ी नाम था उनका, काफ़ी बड़े सेठ थे। उनके एक पुत्र था। प्रिय दर्शकों, उस नगर में एक व्यक्ति पानी की प्याऊ लगाता था और उस प्याऊ पर लोगों से काफ़ी आशीर्वाद देते थे। प्रिय दर्शकों, जो नगर का सेठ था, उस सेठ का लड़का एक बार जंगल में घूमने के लिए जाता है अपने घोड़े के साथ। तो वो जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है और जब वो जंगल से लौटता है तो नगर से काफ़ी दूर एक पानी की प्याऊ पड़ती है। वो काफ़ी प्यासा था, उसका घोड़ा भी काफ़ी प्यासा था, जैसे कि प्यास के मारे जान निकली जा रही हो। तो प्रिय दर्शकों, वो उस घोड़े को रोककर पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है तो उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई देती है और वहाँ पर जाकर वो पानी पीता है। प्रिय दर्शकों, जब वो वहाँ पानी पीता है और लोगों को भी पानी पीते हुए देखता है सेठ का पुत्र, तो प्रिय दर्शकों, जो और लोग थे वो उस पानी पिलाने वाले को काफ़ी आशीर्वाद दे रहे थे, तरह तरह के आशीर्वाद दे रहे थे। प्रिय दर्शकों, सेठ का जो पुत्र था वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। सेठ का पुत्र अपने घोड़े पर सवार होकर नगर के लिए चला जाता है, अपने घर के लिए, और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ, पानी पिलाना चाहता हूँ लोगों को, जल सेवा करना चाहता हूँ। ये दर्शकों, पिता ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, बेटे क्यों नहीं, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। आप चिंता न करें, हम एक प्याऊ का निर्माण करेंगे और वहाँ पर एक व्यक्ति को लगा देंगे और वो पानी पिलाता रहेगा। प्रिय दर्शकों, सेठ का पुत्र जो था वो मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं पिताश्री,
मैं खुद उस प्याऊ पर पानी पिलाऊंगा ताकि लोग भी मुझे आशीर्वाद दें। मैं एक ऐसी प्याऊ देख कर आया हूँ जहाँ पर एक व्यक्ति पानी पिलाता है और उस व्यक्ति को लोग काफ़ी तरह तरह के आशीर्वाद देकर जाते हैं। ये दर्शकों, सेठ के जो लड़का था काफ़ी जिद्दी था। सेठ के मना करने पर भी वो लड़का नहीं मानता है, तो पिता भी उसकी बात पर सहमति जता देते हैं और एक प्याऊ का निर्माण किया जाता है। और उस प्याऊ पर जो सेठ का पुत्र था करमवीर नाम था उस पुत्र का, उस पुत्र को वहाँ पर बिठा दिया जाता है। और वो पुत्र जो था सेठ का, वो पानी पिलाता रहता है प्रतिदिन और लोग उसे तरह तरह के आशीर्वाद देकर जाते हैं और वो बड़ा खुश होता है उन लोगों के आशीर्वाद से। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो 3 लोग उस नगर में आते हैं। 3 लोग यम के दूत थे, यमराज के दूत थे। प्रिय दर्शकों, जब वो तीनों दूत उस नगर में आते हैं तो वो किसी न किसी के प्राण हर के ले जाते थे। किसी के प्राण जब वो हर के ले जाते थे तो जब उनको पानी की प्यास लगती थी तो वो उस करमवीर की प्याऊ पर ही पानी पिया करते थे। प्रिय दर्शकों, एक बार जब वो करमवीर की प्याऊ पर पानी पीने के लिए पहुंचे तो करमवीर ने कहा, प्रिय मित्रों, हमने कभी आपको इस नगर में नहीं देखा। क्या आप व्यापारी हैं? क्या आप कहीं दूर दराज से व्यापार करने आए हैं? प्रिय दर्शकों, यम के दूतों का भेष बदला हुआ था। वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही समझ लो कि हम किसी व्यापार के काम से यहाँ इस नगर में आए हैं। हमें काफ़ी प्यास लगी है, आप हमें पानी पिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, करमवीर जो था सेठ का पुत्र, वो उन तीनों को पानी पिलाता है और तीनों बड़े खुश हो जाते हैं पानी पीकर। प्रिय दर्शकों, तीनों उस व्यक्ति के प्राण हर के ले जाते हैं और पानी पीकर यमलोक चले जाते हैं। फिर काफ़ी समय बाद वो किसी और अन्य व्यक्ति के प्राण हरने के लिए आते हैं और फिर उसी प्याऊ पर पानी पीने के लिए जाते हैं जहाँ सेठ का पुत्र पानी पिलाता था। प्रिय दर्शकों, सेठ का पुत्र कहता है कि आइए मित्रों, पानी पीजिए, और उनसे कहता है कि प्रिय मित्रों, पानी तो हम आपको पिला रहे हैं पर आपको हमसे मित्रता करनी पड़ेगी। वो तीनों यम के दूत उससे मित्रता कर लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो हमें एक अच्छा मित्र मिल गया। प्रिय दर्शकों, वो जिस व्यक्ति के प्राण हरने आए थे यम के दूत, उस व्यक्ति के प्राण को हर के ले जाते हैं। जब वो यमलोक पहुंचते हैं तो यमराज कहता है अपने दूतों से कि धरती पर एक करमवीर नाम का व्यक्ति पानी पिलाता है, उस व्यक्ति के तुम्हें प्राण हर के लाने हैं। तारीख, दिन और टाइम सब कुछ उन्हें बता दिया जाता है और यमराज कहते हैं कि तुम में से एक व्यक्ति उस करमवीर को श्याप बनकर डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी और 2 व्यक्ति उसके प्राण हरकर यहाँ लाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब यमराज की वो ये बात तीनों सुनते हैं तो काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि करमवीर उनका प्रिय मित्र था। इतना प्रिय मित्र था कि उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था। प्रिय दर्शकों, वो तीनों व्यक्ति जो यम के दूत थे उस नगर में पहुंचते हैं और करमवीर के आगे रोने लग जाते हैं। करमवीर उनसे रोने का कारण पूछता है और कहता है, मित्रों, बताओ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जो तुम इस तरह रो रहे हो? अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मुझे बताओ। मेरे पिता इस नगर के धनी व्यक्ति हैं, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं इस व्यक्ति को फांसी दिलवा सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, दूसरा मित्र भी काफ़ी तेजी से रोने लगा और तीसरा मित्र और ज़्यादा तेजी से रोने लगा। करमवीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनके जो ये मित्र थे वो किस लिए रो रहे हैं, क्या बात है, क्यों परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, काफ़ी कोशिश करने के बाद करमवीर उनसे पूछता है तो वो बताते हैं और कहते हैं, करमवीर, हम कोई व्यापारी नहीं हैं, हम यम के दूत हैं और हम कभी कभी इस नगर में आते हैं लोगों के प्राण हरने के लिए, और अब हमें तुम्हारे प्राण हरने का जिम्मा मिला है, जिम्मेदारी मिली है।
और अब हम तुम्हारे प्राण हर कर ले जाएंगे। ये दर्शकों, यह सुनकर करमवीर जो था वो चिंतित हो जाता है, पर उसने हिम्मत से काम लिया और कहा, प्रिय मित्रों, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। प्रिय दर्शकों, वो यम के दूत जो थे वो कहते हैं कि करमवीर, तुम हमारे प्रिय मित्र हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो हम इस तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगे कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, तुम्हें ज़्यादा पीड़ा ना हो। प्रिय दर्शकों, इतना कुछ वार्तालाप करने के बाद करमवीर अपने घर चला जाता है, अपने पिता से मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, अपने भाई से मिलता है। प्रिय दर्शकों, वह स्नान करके अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी वहां पर उसे एक सांप दिखाई देता है, सर्प दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये मेरा प्रिय मित्र है जो मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु का समय अब आ चुका है। प्रिय दर्शकों, करमवीर उस यम के दूत से कहता है कि प्रिय मित्र, मेरा समय अब आ चुका है और आप भी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं, आप मुझे डस लीजिए और अब मेरा समय यहीं तक का था। प्रिय दर्शकों, यह बात करमवीर की पत्नी सुन लेती है और करमवीर की पत्नी जब यह बात सुन लेती है तो वो ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है और कहती है, हे ईश्वर, हे मेरे हरि नारायण, ये कैसा इंसाफ है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, अभी तो मैंने इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं है और मैं अब कुछ ही समय में विधवा हो जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, करमवीर की जो पत्नी थी काफी सुंदर थी, सुशील थी, पतिव्रता थी, उससे यह दुख सहन नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसी नगर में एक भिक्षुक रहता था, एक भिखारी रहता था। उस भिखारी की एक शादीशुदा पुत्री उसके घर रहती थी और वह एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसे काफ़ी भूख लगती है और वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं काफ़ी भूखी हूँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है, आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध करके लाइए। प्रिय दर्शकों, उस लड़की का पिता कहता है, पुत्री, मैं कहाँ से भोजन लेकर आऊँ, अगर मैं रोज़ रोज़ किसी के यहाँ भोजन के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे धुतकार के भगा देते हैं। प्रिय दर्शकों, उसकी पुत्री कहती है कि पिताजी, आप भोजन का प्रबंध करके लाइए, नहीं तो मैं अपनी इस बच्चे का ही सेवन करूंगी, मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब इतना उस लड़की ने कहा तो पिता भावुक हो गए और वो नगर में भीख के लिए मांगने के लिए चल देते हैं। कई दरवाजों पर ठोकर खाने के बाद कोई उन्हें भीख नहीं देता है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं, जब एक ही दरवाजे पर कोई भिखारी रोज आता है, कोई भिक्षुक रोज आता है, तो लोग उसे धुतकार के भगा देते हैं और कह देते हैं कि रोज रोज चला आता है। ये दर्शकों, वो जो भिक्षुक था वो उस करमवीर के घर के द्वार पर पहुंच जाता है जहां पर करमवीर की मृत्यु होने वाली थी। उसकी पत्नी ने काफी व्यंजन और भोजन बनाए थे। प्रिय दर्शकों, जब वो उस दरवाजे पर पहुंचता है तो करमवीर की जो पत्नी थी वो कहती है कि मैंने काफ़ी तरह के नाना भोजन बनाए हैं, पर अब इन भोजन का क्या काम है, मेरे पति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाएगी और मेरे पति के बाद मुझे भी सती होना है, तो अब इस भोजन को कौन खाएगा, अब इस भोजन की मुझे कोई इच्छा नहीं है। वो सब पूरा का पूरा भोजन उठाकर उस भिक्षुक को दे देती है और वो भिक्षुक उस भोजन को लेकर घर चला जाता है। ये दर्शकों, उस भिक्षुक की लड़की उस भोजन को करती है, काफ़ी तरह के भोजन थे। जब वो भोजन को उस भिक्षुक की लड़की करती है तो उसकी आत्मा जो थी वो तृप्त हो जाती है और वो उस अपने पिता से पूछती है वो लड़की कि पिताजी,
ये भोजन आप कहाँ से लेकर आए हैं? प्रिय दर्शकों, उस लड़की का पिता कहता है कि ये सेठ के बहू के यहाँ से लाया हूँ। सेठ के लड़के की एक बहू है, सब उसने ये भोजन दिया है। वो सेठ हमारे नगर के काफ़ी धनवान व्यक्ति हैं। प्रिय दर्शकों, जब यह वो लड़की सुनती है तो वो करमवीर की पत्नी को आशीर्वाद देती है कि उसका पति सदा अमर रहे, और वो लड़की करमवीर की जो पत्नी है वो सदा सुहागन रहे। इस तरीके का आशीर्वाद वो उस भिक्षुक की लड़की देती है। और जब वो यह आशीर्वाद देती है तो प्रिय दर्शकों, उसके आशीर्वाद से श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लग जाता है। जब उनका सिंहासन हिलने लगता है तो उन्होंने नारद को याद किया। नारद जी से कहा कि नारद जी, देखिए मेरा सिंहासन हिल रहा है, ऐसी क्या विपदा आ पड़ी है किसी पर, आप जाकर देखिए। नारद जी मन की गति से चलते हैं तो वो यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक में जाकर देखते हैं कि एक करमवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने के लिए यमदूत गए हैं। प्रिय दर्शकों, और एक भिक्षुक की लड़की ने करमवीर की पत्नी को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि करमवीर की पत्नी ने उस भिक्षुक की लड़की के लिए भोजन दिया था और उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। तो उसने ये आशीर्वाद दिया कि करमवीर की पत्नी सदा सुहागन रहे, करमवीर सदा अमर रहे। इस तरीके का आशीर्वाद उसने दिया है। प्रिय दर्शकों, नारद जी वापस श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी के पास पहुंचते हैं और पूरी व्यथा और पूरी कहानी बताते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री हरिनारायण यमलोक आ जाते हैं, और जब वो यमलोक में आ जाते हैं तो उस लड़की के आशीर्वाद को आवरण बनाकर करमवीर के ऊपर ढक देते हैं, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। प्रिय दर्शकों, जो यमराज का एक यमदूत था जो सर्प बनकर करमवीर को डसने वाला था, वो करमवीर को डसने के लिए तैयार होता है और करमवीर को डसता है, और करमवीर के कुछ नहीं होता है। वो पूरी तरह से सुरक्षित था। प्रिय दर्शकों, वो यमराज का दूत दोबारा फिर उसे डसने की कोशिश करता है, फिर भी करमवीर को कुछ नहीं हुआ। प्रिय दर्शकों, वो गुस्से में आ जाता है यमराज का दूत और पूरी तरह भन बनाकर एक बार फिर जोर से डसता है करमवीर को, और करमवीर के फिर भी कुछ नहीं होता है। करमवीर की मृत्यु तक नहीं होती है। वो यमराज के दूत जो तीनों थे वो काफी परेशान हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या न करें। वो यमलोक के लिए वापस लौट जाते हैं। ये दर्शकों, करमवीर को उस लड़की का आशीर्वाद मिला हुआ था और उसके आशीर्वाद से श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी का सिंहासन हिल गया था। तो उन्होंने उस लड़की के ही आशीर्वाद को आवरण बनाकर करमवीर के ऊपर ढक दिया था। एक सुरक्षा कवच करमवीर के ऊपर ढक दिया था, जिससे करमवीर के कुछ नहीं हुआ और करमवीर पूर्णतः सुरक्षित रहा। इस तरह करमवीर के प्राण बच गए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी चकवा अपनी पत्नी चकवी को सुना रहा था और चकवी इस कहानी को बड़ा ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। अंत में चकवा अपनी पत्नी से कहता है, अपनी चकवी से कहता है, चकवी अब तुम कहानी के अंत में सुनिए, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो अपनी अंतरात्मा से निकलकर परमात्मा में लीन हो जाए, उसे ही सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, जिसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ता है। जो अपनी आत्मा से निकली हुई आवाज़ होती है वो अगर परमात्मा में लीन हो जाए तो वो मौत को भी टक्कर दे देती है, मृत्यु को भी टक्कर दे देती है, यमराज तक को पीछे हटा देती है। ये दर्शकों, चकवा काफ़ी
अच्छे तरीके से चकवी को बता रहा था और चकवी काफ़ी अच्छी तरीके से इस कहानी को सुन रही थी। प्रिय दर्शकों, दूसरा प्रश्न का जवाब देता है चकवा। दूसरा प्रश्न सुनाता है और कहता है, दूसरा प्रश्न आप सुनिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भूखे को भोजन कराना, ज़रूरतमंद को दान करना। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं या दान करते हैं तो वो सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, चकवा की इस बातों को बड़ी ध्यान से सुन रही थी और चकवा इन बातों को बड़े ध्यान से चकवी को सुना रहा था। तीसरे प्रश्न में चकवा बताता है कि सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, जो किसी भूखे व्यक्ति के पेट को भरता है, किसी भूखे व्यक्ति के काम आता है, उसे ही सबसे बड़ा अन्नदान कहते हैं। तीनों प्रश्न के उत्तर चकवा ने चकवी को बताए। प्रिय दर्शकों, हम एक बार और आपको पुनः रिपीट करते हैं। सबसे बड़ा दान होता है अन्न का, जो किसी भूखे के काम आता है, किसी भूखे व्यक्ति के पेट को भरने के काम आता है, उसे सबसे बड़ा दान कहते हैं। दूसरा होता है धर्म, किसी भूखे व्यक्ति को दान करना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाना, इसे सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और तीसरा होता है किसी व्यक्ति की आत्मा से निकली हुई आवाज़ अगर परमात्मा में लीन हो जाए, उसे सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, जो कि यमराज तक को भी पीछे हटा देती है, किसी की मृत्यु तक को भी टाल सकती है, श्री हरि नारायण भगवान के सिंहासन तक को भी हिला सकती है, उसे सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन तीनों प्रश्न का उल्लेख गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको गरुड़ पुराण और शिव पुराण में भी और विष्णु पुराण में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, ये जो हमारी कहानी होती है ये वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। तब हम इन कहानियों को लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी और ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कहानी से खुश हैं तो इस कहानी को अपने सगे संबंधियों में भी बताएं, अपने परिवार में भी बताएं, अपने पास पड़ोसियों में भी बताएं, सोशल मीडिया पर भी इस कहानी को शेयर करें ताकि लोग इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें, अपनी ज़िंदगी में अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और 3 चीज़ों को व्यक्ति हमेशा ध्यान रखें, दान, धर्म और शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। यहाँ ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, ये वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। तब हम आपके बीच इन कहानियों को लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें और आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहें। प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत में चकवा चकवी को 3 प्रश्नों के जवाब देता है और चकवी तीनों प्रश्न के जवाब सुनकर खुश हो जाती है। चकवा और चकवी ईश्वर की काफ़ी भक्ति किया करते थे, ईश्वर की भक्ति में काफ़ी लीन रहा करते थे, इसलिए उनका जीवन काफ़ी सुखमयी था।
अगर आप भी अपने जीवन को सुखमयी बनाना चाहते हैं तो आप भी कुछ पल अपने निकाल कर ईश्वर की भक्ति में लीन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ताकि आपके परिवार में खुशहाली रहे, आपका जीवन सुखमयी रहे, आपके जीवन में सदा उन्नति हो, आपकी नौकरी और व्यापार में हमेशा तरक्की हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो प्राचीन समय में कहानियाँ थीं और इस समय में जो ज्ञान आप लोगों के बीच लुप्त हो रहा है, उस ज्ञान को दोबारा से आपके अंदर जगाया जाए, आपके सामने उस ज्ञान को दोबारा लाया जाए। इस कहानी का यही उद्देश्य है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको हमारी इस कहानी से काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी और आप हमारी इस कहानी से प्रेरणा लेकर दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी सफल बनाने में आप सक्षम होंगे और कारगर साबित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।